अमेरिका। बोला मिल रहा है कि नहीं? ये मनगढ़ंत बात नहीं करते। ऐसे हम लोग कहते हैं ना, इसके ठीक नीचे अमेरिका है। कभी ग्लोब देखा? ग्लोब देखा है ना? ग्लोब एक छोर होता है, उससे दूसरा छोर मिलता है, तो ये अलग अलग पड़ गए। तो पाताल मार्ग से अर्जुन गए थे और उन्होंने कहा कि हम कहाँ शादी रचाएंगे? तो अमरकंका, अमेरिका में जाके उन्होंने शादी की। तो राजा परीक्षित, प्रश्न है कि क्या राजा परीक्षित, क्या राजा दक्ष, क्या राजा दशरथ, क्या राजा जनक, ये लोग अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप जाते थे? ये तो किसी ने नहीं पूछा होगा, लेकिन हम ही तुमसे प्रश्न करके तुम्हें उत्तर देते हैं। हाँ जाते थे। क्यों जाते थे? जैसे भारत का प्रधानमंत्री भारत के प्रत्येक राज्य में घूम सकता है, जो राजा चक्रवर्ती हुआ करते थे, चक्रवर्ती का मतलब होता है 6 खंडों के राजा थे। 6 खंड कौन कौन से हैं? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और एशिया और यूरोप, अफ्रीका, बराबर 6 खंड हो गए। चक्रवर्ती होता है तो पूरे विश्व के ये जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं, इसके कितने खंड हैं? 6 ही है ना। वही अपने शास्त्रों में आता है कि 6 खंड का जो मालिक होता है उसे हम चक्रवर्ती कहते हैं। तो राजा दशरथ कौन थे? चक्रवर्ती राजा थे, ठीक है नहीं? और जो चक्रवर्ती नहीं होते थे उनकी चक्रवर्ती से दोस्ती होती थी, तो वीजा मिल जाता था उन्हें जाने के लिए। हाँ सब ये कोई, अरे जो सिद्ध संत होते हैं वो तो इस लोक से भी परे के जो लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, महाविदेश क्षेत्र और सब, वहां की यात्रा करते हैं। तो मंत्री जी ने पूछा, राजा परीक्षित ये बताओ कि जब आप अमेरिका जाते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करते हैं? बोले सबसे पहले जब हम अमेरिका में जैसे ही उतरते हैं वैसे ही सबसे पहला काम करते हैं करेंसी चेंज करने का। कौन सा करते हैं? पक्का? बोले जब आप यूरोप जाते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करते हैं? बोले करेंसी चेंज करने का करते हैं। बोले अफ्रीका में जाते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करते हैं? तो करेंसी चेंज करने का। बोले क्यों चेंज करते? बोले इंडियन करेंसी वहां पे नहीं चलती। पक्का? बोले पक्का। तो बोले आप जाने वाले हैं 7 दिन के बाद, कहां पे? अलग दुनिया में जाने वाले हैं। तो बोले क्या करोगे, क्या करना पड़ेगा वहां जाके? तो बोले करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो बोले वहां पे कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर चलता है कि यूरो चलता है कि रुपया चलता है? तो वहां पे चलती है पुण्य की करेंसी। कौन सी? समझ रहे कि नहीं? तो ये सारी संपत्ति जो तुम्हें मिली हुई है उसे किस में कन्वर्ट करना है? नहीं समझ में आए तो समझ लेना, अंडरलाइन करके लिख लेना, नहीं तो इंडियन करेंसी रखी रही ना, और जैसे एयरपोर्ट पार कर गए वो कहेंगे इधर इधर डस्टबिन में डाल दे, कोई भी करेंसी। तो बोले क्यों? ये तो नहीं, बोले होंगे याद नहीं चलते हैं। तो अगर संपत्ति आपके पास जो है, समय जो है आपके पास, ऐसा नहीं है कि पैसे से ही पुण्य कमाया जाता है, समय से भी तो पुण्य कमाया जाता है ना। आप यहाँ आए हैं, आपका समय सार्थक हुआ, आप पुण्य कमा रहे हैं, ये पुण्य की करेंसी आपके साथ जाएगी। तो डरना नहीं है, क्या करना? अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं अब हम जल्दी मर जाएंगे, क्या दुनिया में जी के करना, तो अब राजा परीक्षित की बात करते हैं। अमेरिका वगैरह सब जगह घुमाए तो उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी 7 दिन में हम मर जाएंगे। तो बोले एक काम करो, पुण्य करो, पुण्य। तो पुण्य से मन की शांति भी मिलेगी। पुण्य से क्या मिलेगा? मिलती है धर्म से, धर्म करो, धर्म। धर्म से क्या मिलता है? मन की शांति मिलती कि नहीं? अच्छा तुम देखना, अच्छी अच्छी फिल्म देखना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, इससे तुम्हें मन की शांति नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, सुख मिलता है। क्या मिलता है? बाहर की वस्तुओं से सुख मिलता है, और सुख जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है। जब तक वो वस्तु है तब तक है, ऐसे ही ना, जब तक वो चीज होती है, कपड़ा अच्छा सा पहन लिया तो कपड़े का सुख है, और जैसे ही वो कपड़ा गया दूसरा आया तो फिर उस कपड़े का सुख तुम्हें नहीं मिलता है। सुख का मतलब है जो असुख पैदा करते हैं, लेकिन जो शांति मिलती है अंदर की, वो कैसी होती है? फिर जैसे जैसे अभी तुमने अगर ज्यादा अभ्यास किया है तो जीवन भर शांति में रह सकते हो, परमानेंट शांति मिल सकती है आपको। तो राजा परीक्षित बोले क्या करना? मंत्री जी आप ही बताओ। दुखी आदमी भगवान के शरण में जाता है। कबीरदास कहते हैं कि सुख में सुमिरन नहीं, सुख में नहीं करता कोई, ऐसा ही बनाना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सब करें, दुख में करे ना कोई, और जो सुख में है नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, हाथ में है समय,
टीटी ने पहले ही कह दिया है कि भाई स्टेशन आने वाला है। अभी तो हमारी नासिक की बसों में भी पहले से वो बताते ये स्टेशन आया और आगे ये आने वाला है। नहीं पता नहीं, फिर नहीं कहना हमें पता नहीं, अब सो गई तो फिर सब बेकार। तो बोले क्या करना, तो बोले धर्म करना। तो धर्म के लिए फिर राजा परीक्षित ने कथा का आयोजन किया। जैसे कथा करते हैं ना हम लोग यहाँ करते हैं, साप्ताहिक करते हैं, 7 दिन का कुछ कार्यक्रम करते हैं। ऐसे उस समय उन्होंने भागवत का आयोजन किया। राजा परीक्षित ने भागवत का आयोजन किया, जैसे भागवत सप्ताह कहते हैं, उसका आयोजन किया। और वहाँ पे एक बांस लगाया और बांस के ऊपर धुंधकारी एक देव होते हैं, उनका नाम होता है धुंधकारी, तो उनका काले कलर का झंडा लगाया। तो भागवत होती है कहीं भागवत सप्ताह, तो पूछना पंडित जी से, तो वो विधि विधान करते हैं। तो वहाँ पे एक बांस का झंडा लगाते हैं, बांस का पोल होता है और उस बांस में गांठें होती हैं, नॉट्स। वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं। वैसे गांठें तो बहुत होती हैं बांस में, लेकिन 7 गांठें होती हैं वो फिर, और उसके ऊपर वो काले कलर का झंडा लगाते हैं। तो भागवत होती है, तो अगर बराबर हुई है तो एक गांठ जो है उसकी रोज वो फटने लगती है, एक गांठ रोज फटती है, और 7वें दिन 7 गांठें फट जाती हैं। तो ऐसे 7 दिन का सप्ताह होता है। अब 7वां दिन आने वाला था, तो मंत्री जी से पूछा, पंडित जी से पूछा, पंडित जी 6 दिन तो निकल गए। तो बोले कैसे निकले? बोले गिनती कर रहे थे, 1 दिन निकला, 2 दिन निकले। बोले दिन की तो गिनती की, लेकिन दिन में जिए क्या? कल हमारी मौत आ जाएगी ऐसा जब हम सोचते हैं, तो आज में जी पाते हैं क्या? तो फिर कल और आज में क्या अंतर है? तो अभी आ जाए। जब जीने का कोई आनंद नहीं है, जीने का कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर इतने दिन जी के भी क्या करना? किसी को पता चले 4 दिन के बाद मरने वाली हो, तो वो 4 दिन गिनने लगेगा, लेकिन 4 दिन का सदुपयोग नहीं करेगा, टाइम कॉन्शियस हो जाएगा। वो होगा कि नहीं? तो बोले 6 दिन गिने। तो बोले 6 दिन क्यों गिने? बोले ऋषि मुनि की बात याद आई। बोले 7 दिन में आप क्या होगा? मर जाओगे, मर के जाओगे। तो बड़े चिंतित हो गए। फिर पंडित जी ने आखिरी वाले दिन उन्होंने उसका सारांश बताया। बोले आप सब जो यहाँ कथा सुनने आए हो, राजा परीक्षित तो बेचारे दुख में बैठे हुए थे, न तो कथा समझ में आ रही थी, उनकी व्यथा थी, अंदर व्यथा चलती है ना, व्यथा, तो फिर कथा समझ में नहीं आती है, इसलिए व्यथा को बाहर रख के आना। तुमने देखा होगा कभी धार्मिक जगह पे जाते हैं, धार्मिक जगह पे तो जूते और चप्पल बाहर उतारते हैं। जूते और चप्पल ये शरीर का प्रतीक है, देह भान का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है, ये चमड़ी के प्रतीक है, चमड़ी के। कि जब धर्म की जगह पे जाओ तो जूते चप्पल का मतलब है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे पैसे का मद, तुम्हारा स्त्री का होना, तुम्हारा पुरुष का होना, तुम कुछ हो, वो सब कुछ शून्य बन के आना। तो राजा परीक्षित अकेले बैठे थे और उन्हें यह लग रहा था कि अब 7 दिन में तो हम मर जाएंगे, बड़े दुखी थे। इतने में पंडित जी ने बड़ी खुशखबरी सुनाई। बोले सुनो, भागवत सुनने वाले, कथा सुनने वाले सबके लिए खुशखबरी है, मेरे लिए भी खुशखबरी है कि हम सब लोग 7 दिन में मर जाएंगे। राजा परीक्षित ने जरा राहत ली। ये तुम लोगों की मेंटेलिटी है, तुम बहुत दुखी हो, और इतने में एक सहेली आए और वो भी अपना दुख बताए, तो तुम्हारा दुख हल्का नहीं। दुख में सुख बांटने से हल्का नहीं होता आदमी, दुख में दुख कहने से अच्छा भी ना 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 नहीं, रो नहीं, और अंदर से खुशी के आंसू आते हैं कि मेरे अलावा भी कोई। राजा परीक्षित एकदम जाग गए। तो पंडित जी हमने तो सुना वो मेरे लिए कह के गए थे, तो पूरे राज्य के लिए कह के गए कि 7 दिन में मर जाएंगे सब। तो बोले आप तो दूसरे राज्य से बुलाइए, पंडित जी को, व्यास जी को तो दूसरे राज्य से बुलाया है, तो बोले आप भी मर जाएंगे? बोले हाँ, हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं और भविष्य में जो मेरी आवाज को सुनेंगे, वो सब 7 दिन में मर जाएंगे। राजा परीक्षित का थोड़ा दुख हल्का हुआ। अब तो सारे के सारे जो लोग बैठे थे वो दुखी होने लगे दुखी के नहीं। तो फिर पंडित जी ने थोड़ी बात को आसान कर दिया। बोले जो भी मरेगा वो या तो रविवार को मरेगा, या सोमवार को मरेगा, या मंगलवार को मरेगा, या बुधवार को मरेगा, या गुरुवार को मरेगा, या शुक्रवार को मरेगा, या शनिवार को मरेगा, या रविवार को मरेगा। ये ऐसा है। तो शांति हो गई। तो फिर क्या सोचने लगे, इसका मतलब हम तो कभी नहीं मरेंगे। मृत्यु का भय होना चाहिए व्यक्ति को। मृत्यु का भय अगर होगा तो क्या होगा, वो कुछ अनैतिक काम नहीं करेगा,
पाप के काम नहीं करेगा, पापाचार नहीं करेगा, जागृत हो जाए, तो ऐसा ही है बस। बाकी तो अपने मन में कभी मृत्यु का दुख नहीं रखना। तो राजा परीक्षित ने क्या किया, करेंसी चेंज करनी शुरू कर दी। वहां पे जाके करेंसी चेंज नहीं करनी, वहां तो फिर कुछ करने को मिलेगा ही नहीं, यहीं पे उन्होंने शुरू कर दिया। तो सत्संग में जाना शुरू कर दिया, भागवत पढ़नी शुरू कर दी, भागवत सुननी शुरू कर दी। मस्त रहो आपने। भगवान ने जितने दिन की उम्र दी है, कितने दिन जियोगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जियोगे ये महत्वपूर्ण है। कितने दिन जियोगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जियोगे वो महत्वपूर्ण है। और वो तुम्हारे हाथ में, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, माता पिता की मर्जी से तुम आई, मृत्यु भी परमात्मा की मर्जी से, लेकिन जीवन जीना वो तुम्हारी मर्जी से होना चाहिए। जन्म अपने हाथ में नहीं है, मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो भागवत ने और राजा परीक्षित ने, वेद व्यास ने हमें एक संदेश दिया है कि मृत्यु तो जरूर आएगी। ध्रुव सत्य जिसे कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति, दुनिया में ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई सत्य जो जरूर हो, जिसे टाला नहीं जा सके, तो उसके विषय में सब शास्त्र, किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के हों, वो ये कहते हैं एक ही चीज है और वो है मौत, मृत्यु। उसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल दुखी नहीं होना, अपनी करेंसी चेंज करना, पुण्य करना, जितना हो सके भगवान का नाम लेना, नाम स्मरण जिसे कहते हैं। वेद व्यास से पूछा गया कि भाई पुण्य कमाने के बहुत से रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं, बहुत मार्ग हैं। किसी को खाना खिला दिया, किसी को पैसे दे दिए, और बहुत से तरीके, लेकिन सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? तो वेद व्यास ने भागवत में लिखा है, उन्हीं की बात उन्हीं के शब्दों में कहते हैं। संस्कृत में कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। 3 बार कहा उन्होंने, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम। मैव माने केवल ही, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल, कलौ कलयुग मां नास्ते। क्योंकि आपको पता होगा वेद व्यास ने भागवत जब लिखी है तो लगभग कलयुग आने वाला था, लगभग 5000 साल पहले लिखी थी। 5000 साल से कुछ ज्यादा हुए, 5500 साल पहले इस धरती पे कैलकुलेशन के हिसाब से द्वापर युग था। लगभग 5500 साल पहले कृष्ण इस धरती पे मौजूद थे, पता है कि नहीं? जिसे जैसे आप लोग शक संवत है ना, विक्रम संवत, ऐसे एक किसी ज्योतिषी से पूछना, युगाब्द कहते हैं, युगाब्द कि कितना समय बीत गया है। युगाब्द माने इस युग को, कलयुग को आए हुए कितने साल हो गए, तो हम समझते शायद 5500 कुछ ऐसा चल रहा है। वो चूंकि उसका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं रहता है, तो उस समय वेद व्यास ने कहा और सब करना, इसका मतलब ये नहीं है किसी को देने की इच्छा हो रही है तो मत देना। बोले गुरुजी ने अच्छा रास्ता बता दिया, तुम्हारे मन का रास्ता बता दिया तो अच्छा रास्ता बता दिया है, क्या बात है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, गुरुजी से प्रश्न पूछते हैं, फिर उत्तर भी अपनी मर्जी का होना चाहिए कि नहीं? बहुत से लोग, अच्छा जितने प्रश्न करने वाले हैं ना, वो उत्तर भी सोच के ही रखते हैं। ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बात बता रहे हैं, मन में सोच लेते इसका उत्तर ये होना चाहिए, बोले ये होगा तो बराबर, और ये नहीं होगा तो वेद व्यास ने कहा, क्या कहा? हरेर नाम हरेर नाम। ऐसे 1 लाख श्लोक हमें याद है संस्कृत के, 1 लाख से ज्यादा होंगे, बचपन में याद हो गए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम मैव केवलम, कलौ नास्तेय 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में क्या नाम स्मरण, नाम स्मरण तो समझते ना, बैठे हैं तो मन में क्या चल रहा है? भगवान का नाम। कौन सा वाला नाम? कौन सा वाला नाम? ऐसे मन में आता ना कि कौन सा नाम बोले, तो नाम स्मरण के लिए छोटा वाला नाम रखना, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं। क्योंकि मंत्र बोलते बोलते अगर बीच में आप सो जाते हैं, नींद का झोंका आता है, छींक आती है, उबासी आती है, तो मंत्र खंडित हो जाते हैं। इसलिए पहले तो छींक उबासी कुछ भी आए बीच में, जैसे आप नाम स्मरण कर रहे हैं, तो हर बार जरूरी नहीं है कि आप स्नान करें। क्या करते हैं हम?
पता है ना, कोई नया आया हो तो उसे हम बताते। इसमें पूषा नाड़ी होती है, पूषा नाड़ी 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो हमारा जो राइट कान है, राइट कानी है ना, ये क्या है, ये वाला, ये जगह, ये इसे क्या कहते हैं? कानाची पाळी पाड़ी म्हणजे काय? सोना वगैरह पहनते हैं। अच्छा, जैसे मेरे जैसे लोग सोना नहीं पहनते, तो इसका उपयोग क्या है? अपने आप खींचना पड़ता है। और एक्यूप्रेशर में भी यही, जब बार बार कहते ना कृष्ण मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तब यशोदा कहते याद चले खाया है। क्या कहते हैं कृष्ण? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, ऐसे ही ना। और फिर कान पकड़ती और 2-3 लगाती, तो फिर क्या कहती? फिर कृष्ण क्या कहते? मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। पहले क्या कहते? मैं नहीं माखन खायो। तुम सब लोग यही करते हो। फिर वो जब भगवान कहता है चल बैठ, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, इधर बैठ बैठ, फिर क्या करना पड़ता है उधर? हे भगवान, हाँ ये काम हमने किया। बोले ये वाला, हाँ बोले किया। बोले आप फिर से वीडियो चलाएं? नहीं बोले सब याद है। तुम्हारे जीवन में किए हुए पुण्य याद नहीं होंगे, पाप सब याद है। बुरे अनुभव जितने हैं वो सब याद हैं, अच्छे अनुभव याद नहीं होंगे। तो मन में ऐसे नाम स्मरण चलता रहे। आपको लग रहा है जागृत अवस्था है तो बड़ा मंत्र भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे लगे कि नहीं भाई नींद आ रही है या कुछ, तो छोटा वाला कोई भी मंत्र, कोई भी हो, नहीं तो फिर कहोगे गुरु जी ये वाला मंत्र कहते हैं, ऐसा कुछ भी, सब एक ही है, एक ही। राम कहो, रहमान कहो, कोई कान कहो, महादेव री, बहुत बड़े संत हुए मीरा के समय में। तो उस समय जितने धर्म प्रचलन में थे भारत में, लगभग 600-700 साल पहले की बात है, 600 साल पहले की, एक आनंद गगन करके हुए, उन्होंने एक भजन लिखा था, राम कहो, रहमान कहो, कोई कान कहो, कान माने कन्हैया, राम कहो, रहमान कहो, कोई कान कहो, महादेव री। तो उन्होंने यही कहा था जितने भी नाम हैं वो सब इस चराचर में एक ही परमात्मा के नाम है। अभी मम्मी ने किसी का नाम राम रखा, रामदेव रखा, समझो रामदेव, मम्मी ने रख दिया नाम। अब मम्मी शॉर्ट मुंह से रामू बुलाती है तो भी मम्मी को उतना ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि नाम के पीछे का जो भाव होता है, बराबर है। तो कितनी देर लगेगी अभी सब? एक भजन गा लें, ये बहुत दिन से फिर हमारा कैंसिल हो रहा है। हाँ बुला लो ना सबको, तो चलो भाई अभी सत्संग यही है ना, गुरु जी के पास बैठना अपने, और क्या है। बाकी तो घर पे भी फिर बहुत लेक्चर मिलते रहते होंगे आप लोग। अच्छा हंसे आप लोग, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, और फिर बोले गुरुजी भी इधर लेक्चर देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी पवित्र जगह है। ऐसी जगह पे जब हम आते हैं तो हमारा जो ओरा होता है, ओरा समझे? देखो यहाँ पे 3 शरीर हैं, 3। पहला है स्थूल शरीर, अटेंशन प्लीज। स्थूल शरीर ये 5 महाभौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर, उसे कहते हैं स्थूल शरीर। फिर अगला शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है? ये तीनों शरीर साथ में अपने। सूक्ष्म शरीर वो होता है, जैसे ये करण बैठे हैं तो करण की ये उंगली, सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं समझना, तो अपना अपना नाम समझना। करण की ये उंगली, ऐसे ये 4 उंगली, 4 के ऊपर 4 रखी, कितनी हुई? और 8 के ऊपर फिर 4 रखी, कितनी हुई? 12। तो 4, 4 और 8, ये 12 हुआ। बस ये अपने शरीर के चारों तरफ अपनी उंगली के 12 अंगुल प्रमाण, जो शरीर होता है 13 अंगुल नहीं, कितना? 12 अंगुल। अंगुल कहते क्या कहते इसे? समझ गए? कितना? ये वाला है, ये यहां से मापेंगे, समझना ये, फिर ये और फिर ये यहां तक हमारा कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। ये गणित की बात है, अध्यात्म की बात है, और जो भी हम कहते हैं वो प्रमाणिकता के आधार पे कहते हैं। सूक्ष्म शरीर जो होता है इसे हम कहेंगे ओरा। क्या कहेंगे?
तो हर किसी व्यक्ति का 12 अंगुल तक, तो ये पहला हुआ स्थूल शरीर। फिर इसके बाद कौन सा हुआ? सूक्ष्म शरीर। वो कितने अंगुल होता है? बोले पक्का गुरुजी? तो अच्छा चलो, जैसे घर पे आपकी मम्मी सोई हुई है, अभी ये जानना है सूक्ष्म शरीर का। आप उनके धीरे से नजदीक जाएं और जैसे ही 12 अंगुल के अंदर आप प्रवेश करेंगे वैसे ही मां जाग जाएगी। किसी को जगाना हो ना, जगाना हो, अब वो तो बात ही दूर है कि आवाज देने से भी कोई ना जागे, हिला रही है खूब। लोगों ने 3-3, 4-4 मोबाइल में अलार्म लगा के रखा है, फिर भी सत्संग में आने में देरी कर देते। बोले अलार्म नहीं, बात अलार्म बोला नहीं, अलार्म तो बोला लेकिन तुम बोले नहीं। तो ये विज्ञान है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर से 12 अंगुल के अंदर अंदर हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, हाथ गया आपका या पैर गया या कुछ भी गया, वैसे ही वो व्यक्ति जाग जाता है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर अपने शरीर के उंगली के 12 उंगली के बराबर 12 अंगुल प्रमाण, उसका नाम होता है सूक्ष्म शरीर। तो 2 शरीर समझ गए। पहला शरीर कौन सा? जो पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व जो हैं वो शरीर में उनसे बना हुआ है, पंच महाभूत से। और उसके बाद है सूक्ष्म शरीर। वो कौन सा है? सूक्ष्म शरीर वो हमारे स्थूल शरीर से। और तीसरा जो शरीर है, 3 ही शरीर है। कारण, कौन सा शरीर है? कारण शरीर। कारण, महाकारण नहीं, कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब होता है भाव शरीर। स्थूल शरीर से जहां आप हैं वहीं हैं, सूक्ष्म शरीर से आपका जो ओरा है वहां तक है आप, और कारण शरीर माने भाव शरीर। इससे आप कितने भी व्यापक हो सकते हैं। तो ऐसे 3 शरीर हमारे होते हैं। पहला होता है सूक्ष्म शरीर, पहला होता है स्थूल शरीर, और दूसरा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा। ठीक है, कभी ऐसे करके देखना, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो ना, जैसे हम अपने कक्ष में होते हैं तो हमारे बच्चे कुछ काम के लिए आते हैं। अब आज जरा हम लेट गए थे तो आँख जरा ऐसे चिंतन में थे। रिंकू ने धीरे से दरवाज़ा खोला, रिंकू धीरे से दरवाज़ा खोला, और वैसे ही हमने आवाज़ की, जरा भी आवाज़ नहीं हुई उसकी, तो वैसे तुरंत आँख खोली। तो हमेशा कभी हमारे कक्ष में कोई भी आए ना, हम जब कक्ष में होते हैं, सो रहे हैं या जाग रहे हैं, लेकिन ऐसी आँख खुली की है तो तुरंत हमें पता चल जाता है कोई भी आया। तो किससे पता चलता है? तो वो इतने नज़दीक नहीं आती, 12 अंगुल नज़दीक नहीं आती, वो भाव शरीर। कौन सा? कारण शरीर। तो कारण शरीर को जो योगी होते हैं वो कारण शरीर का इतना विस्तार कर देते, इतना विस्तार कर देते, इतना विस्तार कर देते कि अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति अगर मेरी चिंतन करता है मेरा, तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। बोले गुरुजी हम घर पे बैठे थे, आपको कैसे पता चला? तो वो जो शरीर है हमारा, उसको कहते हैं इधर आ जाएगा, इधर आ जा, नो प्रॉब्लम आ जाए। तो समझ गए मेरी बात? आप लोग इसी के लिए आते हैं ना यहाँ, ये पक्का मन की खुराकी और शरीर की खुराकी दोनों के लिए आते हैं कि नहीं? आत्मा की खुराकी के लिए भी आते हैं। तो पहला है स्थूल शरीर, और किसी किसी का तो स्थूल शरीर इतना जड़ होता है कि कितने ही मारो लेकिन सुधरते ही नहीं है। उनका तो सूक्ष्म शरीर मर गया, उनका तो कारण शरीर मर गया, लेकिन कुछ लोग बड़े संवेदनशील होते हैं, थोड़ा सा भी कहा दोबारा कहने का मौका नहीं मिलता। ये 20 पुते जी हमारे यहाँ आते हैं, वो कहते गलती कितनी भी करो लेकिन गलती को रिपीट नहीं करो। कितनी भी गलती करने की छूट है, लेकिन एक गलती दोबारा नहीं करना। लेकिन ज्यादातर हम लोग एक ही गलती दोबारा बार बार करते हैं कि नहीं? तो पहला शरीर कौन सा है? आप अगर मेरे पास आते रहोगे ना, देखो हम तो माध्यम है गुरुजी के। ये गुरुजी जैसे तुमने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं ना कि उन्हें अम्बे माँ की सहाय है। अब जरा गुजराती प्रोनाउंसिएशन है हमारा, जैसे उन्हें काली की सहाय है, ऐसे होती ना। तुम लोग बताओ ना क्या कहते हैं? किसी का हाथ है, कृपा, हाँ बोले उनकी सहायता है, उन्हें वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे हम दावे के साथ कहते हैं और स्वाभिमान के साथ कहते हैं, अभिमान के साथ नहीं। हमें हमारे महाअवतार बाबा जी की सहायता है। 24 घंटे उन्हीं का चिंतन, किसी का चिंतन नहीं करते, 24 घंटे उन्हीं को चिंतन करते हैं। तो शरीर 3 होते हैं, सुन सुन के भी आप जागृत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभ्यास से
आप अपनी दशा को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं अभ्यास से, लेकिन संत के सत्संग से भी आप अपनी दशा को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। जो क्रिया से काम नहीं होता वो कृपा से हो जाता है। बाबा जी के पास थे, अम्मा अवतार बाबा जी के पास, तो 2 जर्मन शिष्य आए उनके। ये कहानी मेरे सामने की है, ये जो बनाव हुआ था। तो हम बाबा जी की गुफा में थे, तो हमने बाबा जी से कहा, जब वो चले गए तो बाबा जी, हमारे अवतार बाबा जी दुनिया की हर भाषा में बात करते हैं, हर भाषा में। तो बड़ी अच्छी जर्मन में, आज भी देखो मेरे शब्द एक कान में सुनाई दे रहे हैं। तो वो लोग जर्मन में संवाद करते थे, तो गुरुजी भी जर्मन में उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। कहाँ पे? मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्हें गुरुजी मिले हैं, समझ रहे? कुछ लोग पूछते हैं क्या कि गुरुजी से मिलना शक्य है क्या? तो क्यों नहीं, अशक्य जैसा तो कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल। तो बार बार, अब जर्मन भाषा हमें तो नहीं आती थी, तो बार बार उसमें एक शब्द आ रहा था, क्रिया योग। तो वो क्रिया योग ध्यान में रह गया। जैसे बार बार हम जो आपसे बोलते हैं ना, वो आपको याद रह जाता है, और बाकी जो एक ही बार बोलते हैं वो याद नहीं रहता, सरल शब्द जरा याद रह जाते। तो बाबा जी जब गुफा में आए तो उनके पैर छुए। क्या किया? कुछ लोगों को प्रश्न पूछने का तरीका भी नहीं है, और जिन्हें प्रश्न पूछने का तरीका नहीं आता है, सच मानिए उन्हें उत्तर भी उनके कुछ काम का नहीं होता है। विनय के साथ प्रश्न पूछना चाहिए। गुरु जी को प्रणाम किया, उनका गुरु जी साता है आपकी, माने आप ठीक है? पूछते ऐसे कि नहीं? बोले गुरुजी रास्ते में जा रहे थे, गुरुजी रुकना, और वहीं पे दंडवत शुरू कर दिया। तो गुरुजी किस हालत में है, क्या है, वो तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। अच्छा, बंधन 3 प्रकार के होते हैं। बंधन समझते? बंधन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भाव बंधन, उल्टी गिनती शुरू करके। भाव बंधन का मतलब होता है, कोई जा रहे हैं सामने से, बोले उन्हें विक्षेप ना हो, तो बिना उनके बताए हमने मन में उन्हें बंधन कर लिया, उसे क्या कहते हैं? दूसरा बंधन होता है बीच का, उसे कहते हैं फिट्टा बंधन। फिट्टा, कौन सा नाम? फिट्टा, संस्कृत के शब्द हैं। फिट्टा बंधन माने नजदीक नहीं जाना, लेकिन गुरुजी प्रणाम शब्द से। जैसे कोई संत जा रहे हैं, रास्ते में जब जाते हैं तब हमें उन्हें साष्टांग दंडवत नहीं करनी चाहिए, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। हो सकता कहीं जल्दी से जा रहे हो, अनिवार्य काम से जा रहे हो, रुकना जाए अपनी वजह। जैसे देखा हमने, तो पहले तो ये देखा बहुत जल्दी में अगर जा रहे हैं तो कौन सा बंधन किया? सबसे श्रेष्ठ तो सब है, भाव तो सबके अंदर है, तीनों क्रियाओं के अंदर है भाव बंधन, ठीक है? विक्षेप नहीं किया उनका, भाव बंधन। और फिर अगर लगा कि नहीं भाई गुरुजी मूड में है अपने, तो फिर कौन सा किया? समझ में आया? क्या नाम? सीख लेना। तुम अगर रोज सीखते रहोगे ना मेरे पास ऐसे रड़े साहब की तरह से डायरी लाके, तो हम सच कहते ना, एक बहुत प्रकांड विद्वान को इतनी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि उसने तो नहीं रटा है, सत्यनारायण की कथा रट के रखी है, बस उसका काम उतने में होता है, तो बहुत सीख जाओगे आप। तो फिट्टा बंधन माने गुरुदेव प्रणाम, चरण स्पर्श गुरु जी, लेकिन हमने 3 फीट दूर से किया। और अगला तो बंधन आप समझते हैं, उसे कहते हैं साष्टांग दंडवत। और अगर देखा गुरुजी आराम से बैठे हुए या खड़े हुए एक ही स्थान पे, तो हम फिर कौन सा बंधन कर सकते हैं? साष्टांग का मतलब, हाँ बोलो ना आए तो भी बोलो। सा माने सहित, अष्टांग नहीं, तो हमारे शरीर के 8 हिस्से जमीन से लगने चाहिए। ये घुटने उठने की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम कुछ नहीं रहती। और पैर भी छुएंगे, पहले चरण स्पर्श करते थे, फिर घुटने का स्पर्श होने लगा, अभी तो ऐसे करते हैं। करना है तो बहुत आत्मीयता के साथ करना। तो 3 प्रकार के बंधन, 3 प्रकार के शरीर। 3 प्रकार के शरीर याद रहे? कौन कौन से? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और
स्थूल शरीर जो होता है वो पंच महातत्वों से बना होता है। सूक्ष्म शरीर किससे बना होता है? ओरा का बना हुआ होता है सूक्ष्म शरीर। मन वचन कर्म का संयोग होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और अगला शरीर है कारण। ये सब शास्त्र के शब्द हैं, इसमें कोई हिंदी और मराठी और गुजराती शब्द नहीं है। ये सब शब्द जो हम बोल रहे हैं कौन से हैं? शास्त्र के। तो तीसरा जो शरीर होता है वो कारण शरीर होता है। वो भाव से जितना बड़ा हम कर लेते हैं। जैसे हमने सुना कि कोई संत है, यहाँ भी थे और दूसरी जगह भी थे, होता है ऐसा कि नहीं? ऐसे हमारे देखा जाए तो एक बार में एक व्यक्ति 6 जगह पे जा सकता है। हमारी ये ऐसे सामान्य भाषा में कहें, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, ये हमारी जो स्किन है इसकी कितनी लेयर होती हैं? 7 होती है कि नहीं? होती है ना? पक्का? डॉक्टर से पूछ लें, डॉक्टर कहेगा वो सर्टिफाइड, और हम जो कह रहे हैं वो अनसर्टिफाइड। क्योंकि ये पहना इसलिए ना, डॉक्टर ने ये सब नहीं पहना, इसकी जगह क्या लगाई हुई है? टाई। कौन सी? अभी पता नहीं टाई लगाई कि ट्राई लगाई। हम लोग अनुभव की बात करते हैं, ट्राई की बात नहीं करते, ट्राई की बात नहीं करते। हम लोग किसकी बात करते हैं? अनुभव की बात करते हैं। तो दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारा मन वचन कर्म से बना हुआ है, पूरा सूक्ष्म। और तीसरा शरीर है कारण शरीर, भाव। जैसे 1 सेकंड में हमने सोचा हमें कहाँ जाना है, कभी आप लोगों ने हमसे पूछा नहीं कि गुरुजी ये तो हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं आपसे, देखो वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है। बोले योगीराज जी हमने बहुत बार सुना है, आप यहाँ भी होते हैं और 1 सेकंड में आप अमेरिका चले जाते हो। हाँ, ये 1000 बार तो प्रयोग हो चुका होगा हमारे शरीर में। अगर हम आपसे सच कह रहे हैं तो 1000 से ज़्यादा। यहाँ भी बैठे हैं और हमारे मित्रों के पास भी हुआ, तो सब जगह घुमाते हैं। बहुत मित्रों को हमें, आप लोग मौन हो गए, स्तब्ध हो गए, आश्चर्य नहीं, ये सबकी हकीकत है। एक ऐसी दशा आती है ध्यान में, एक ऐसी, ये अनुभव की बातें हैं, ये पुस्तक की बातें नहीं है। क्योंकि अनुभव से पुस्तकें लिखी जाती, पुस्तकों से अनुभव नहीं होता। तो भूल जाना, बोले घर पे हम सत्संग, बहुत से लोग हैं कहते घर पे सत्संग करते हैं, घर पे सत्संग नहीं होता। कहते घर वही विषय विकारों से भरा हुआ, तुम्हारा घर पूरे दिन गुस्से से भरा हुआ, तेरे मेरे से भरा हुआ, वो वायुमंडल में आपका कुछ सत्संग नहीं होगा। सत्संग के लिए तो बिल्कुल प्योर वायुमंडल चाहिए। तो ध्यान में एक ऐसी अवस्था आती है, ध्यान के दौरान एक ऐसी अवस्था आती है जब आप एकदम ओतप्रोत हो जाते हैं किसी की याद में। याद तो आपको बहुत बार आई होगी, अभी इसमें से जो ग्रहण कर पाएंगे वो कर लो, जो एकाग्रचित्त होंगे ना, अभी उन्हें बराबर फार्मूला मिल जाएगा मेरे पास से कि एक शरीर में से दूसरा शरीर कैसे पैदा किया जाता है। कभी कभी आपने बहुत याद की होगी किसी की होगी ना, बहुत याद की, और उससे वहां पे क्या आती है? पक्का हिचकी लगी, ऐसी गीत सुना होगा ना, गुरुजी सुनते हैं कभी कभी, कानों में आवाज आती है तो सुन लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं। बाकी जीवन में एक भी पिक्चर हमने नहीं देखी, एक भी। जीवन में कभी थिएटर में नहीं गए, जीवन में कभी आइसक्रीम नहीं खाई, जीवन में कभी चॉकलेट नहीं खाई, दूसरा तो क्या खाएंगे, कभी चाय नहीं पी, कभी कॉफी नहीं पी, एक दाल रोटी। और वो भी जब हमें नहीं मिलती थी विदेश में, तो लकड़ी जलाई, उसकी राख निकली, राख को मिट्टी में घोला और पी गए, पत्ते खाए, ऐसे जीवन निकाला। लेकिन जीवन को हमने डस्टबिन नहीं बनाया, बोले कुछ भी आया तो है, कुछ भी, बोले डिश में जो भी आया वो। हमें बहुत सोचना है कि ये हमारा शरीर गंदी चीजों को कहाँ डालते, डस्टबिन में। वो अभी कचरा गाड़ी आई कि नहीं, दे दिया कचरा। अच्छा, रिंकू ने रूम वो दरवाजा खोला था अभी, किसके लिए खोला था? कचरे के लिए, कचरा फेंकने के लिए छूट है दरवाजा खोलने की, समझ रहे कि नहीं? एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जब हमें किसी की बहुत याद आ रही होगी, आंख से आंसू आने लगते हैं, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, बाजू में क्या हो रहा है, लाउडली कोई चीज बज रही है, वो भी हमें पता नहीं रहती है। ऐसी अवस्था का अनुभव आप लोगों ने किया होगा, किया है कि नहीं?
अच्छा, आप में से बैठे हुए लगभग सब लोगों ने इस अवस्था का अनुभव किया है, जब भले बेटे की क्यों नहीं, बेटा गया, बहुत याद आई, बहुत याद आई, माँ की आंख में से आंसू चलने लगे। ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा है, लेकिन आप लोग यहीं अटक जाते हैं। ध्यान से सुनना, देखो अभी मिल जाएगा आपको, एसी में सूत्र दे देंगे आपको, इसमें कोई शक्तिपात की आवश्यकता नहीं है। जब आपको किसी की बहुत याद आती है, और बहुत किसकी याद आती है, शरीर की याद आती है ना, आपको शरीर को याद कर रहा है ना। वर्षा बहन ने 20 पुत्र जी को याद किया, तो किसको याद किया, शरीर को याद किया। फिर उनकी आंख दिखी, फिर बाल दिखे, फिर हेयर स्टाइल दिखी, चश्मा दिखा, कपड़े दिखे, यही सब दिखा, किसको याद किया, शरीर को याद किया। लेकिन सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, फिर से कहते हैं, भूल नहीं जाना, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, पुस्तक में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो इतने नीचे रखे हुए हैं जमीन के कि वो हाथ में नहीं आ सकते, तुम्हारे गुफाओं के अंदर रखे हुए हैं। लेकिन अब जैसे हम किसी की याद कर रहे हैं, उदाहरण के लिए हम ही अपना बता देते हैं, लेकिन अचानक कोई आदमी आया, अच्छा बैठो, बोले गुरुजी हाँ, समझ रहे हैं ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं और अटेंड भी कर रहे हैं। ये शरीर से शरीर की दशा है, स्थूल से स्थूल की दशा है। एक दशा ऐसी आती है, बाजू में कोई आया, बोले गुरुजी गाड़ी आई और निकल गई, ट्रेन का हॉर्न बजा और निकल गया, बड़े बड़े गीत, बारात आई, बारात समझते ना, गुजराती में जान कहते हैं, जान समझते, जान गुजराती में क्या कहते हैं बारात को, जान। बोले जान आई, पक्की जान ही आई। अच्छा, ये चीज तो सबकी एक सी है ना, इसमें कोई गुजराती मराठी अलग अलग नहीं है ना, इसमें तो संयुक्त भारत है ना। बोले शादी माने जान पे आ गई, तो गुजराती में जान कहते हैं। अटेंशन, शरीर से शरीर की याद कर रहे हो, और इतने में कोई मतलब शरीर से शरीर की जब तुम याद कर रहे हो, लेकिन वातावरण में क्या घटित हो रहा है वो भी तुम्हें पता है। ये स्थूल से स्थूल की याद है। किसी को अब तुम्हारी हम बात कर रहे हैं, जैसे तुम किसी की याद कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे प्रेमी है, तुम्हारे प्रेमिका है, तुम्हारे गुरु है, कोई भी है, लेकिन स्थूल से स्थूल को याद किया, लेकिन वातावरण में क्या हो रहा है आजू बाजू के वो भी तुम्हें पता चल रहा है। तब देह से देह को याद किया, स्थूल से स्थूल को याद किया। ये स्थूल से स्थूल की यात्रा। लेकिन थोड़े समय के लिए, अब हम तुमसे कहते हैं और तुम्हारी बात करते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए कभी कभी ऐसा हुआ था कि बिल्कुल तुम अपने आप में खो गए थे। तब मच्छर बैठा था और काट के चला गया, खून निकलने लगा, बाजू में रखी हुई चीज कोई लेके चला गया, लोग आए और हार पहना के चले गए, पहन भी लिया, सब हो गया, लेकिन पता ही नहीं चला। ऐसी भी दशा कभी कभी हुई है तुम्हारी, तुम में से बैठे हुए लगभग सब लोगों की, जब तुम अपने आप में खो गए थे और फिर आगे हम तुमसे कहें, अचानक मम्मी आई, किधर थे तुम, और उसे भी पता नहीं कि वो कहाँ था। ये आगे की दशा है। तो फिर हाँ मम्मी, हाँ बराबर, क्या बोले, कितनी बार, 4 बार तुम्हें आवाज दी और तुमने सुना नहीं, सुनाई नहीं दिया क्या तुम, हाँ बराबर, लेकिन तुम्हें अंदर में पता चल रहा है कि तुम अपने दोस्तों की याद में खोए हुए थे। ऐसा हुआ है? अरे बोलते हो ना, हाँ हुआ है ऐसा। लेकिन एक और चीज हुई है तुम्हारे साथ कि जब तुम कहां खोए थे वो भी पता ना हो। समझ रहे? अब देखो, किसी किसी के रूम पे खड़े हो गए होंगे, जब तुम कहां खोए थे वो भी पता ना हो। सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा, समझ गए? आजू बाजू में क्या हो रहा है पता चल रहा है, फोन पे भी बात कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, और बाजू में, ठीक है, ये स्थूल से स्थूल की यात्रा है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा कौन सी हुई? स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा कि जब वातावरण जो आजू बाजू का है, आसपास का जो वातावरण है उसका भान भूल गए, ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। अब स्थूल से कारण की यात्रा करा रहे हैं। देखो, इस चीज को पकड़ लिया, फिर से कहते इसमें कोई पंडित नहीं, इसमें कोई तिलक नहीं, इसमें कोई मंत्र नहीं है, दशा 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 की बात है। इस अवस्था में अगर आप टिक गए तो बस। अच्छा, एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि तुम कहां खोए हुए थे उसका भी तुम्हें ध्यान नहीं रहता। तुम खोए तो थे 1 घंटे से, लेकिन कहां खोए थे वो पता नहीं था।
समझ में आया? नहीं आ रहा है समझ में? हुआ है ना ऐसा? हुआ। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं स्मरण शक्ति उनकी बिल्कुल बेकार होती, वो उनकी बात नहीं करते, लेकिन स्मरण शक्ति जिनकी बराबर है वो कहते हैं हाँ कहीं खोई तो थे, जैसे अपने आप में तुम खो गए। ऐसे अच्छा शब्द कहते हो तुम्हें, सरल, अपने आप में तुम खो गए, और ऐसे खो गए कि पता ही नहीं था। ये अपने आप में खोया हुआ शब्द 48 मिनट तक अगर बना रहे, कितनी देर तक? मिनट में कह रहे हैं हम, कैलकुलेशन 2 घड़ी कहते हैं, 2 घड़ी, और 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। जैसे प्रहार होते हैं, प्रहार कितने घंटे का एक प्रहार होता है? बराबर, 3 घंटे। कौन बोला? 3 घंटे का एक प्रहार होता है। तुम लोग पंचांग नहीं पढ़ते मेरा, उसमें देखो सब सिखाते रहते हैं आपको, अच्छे ज्योतिषी आप बन सकते हैं। और अभी तो पंचांग में हमने क्या किया, आज कितनी तारीख है? विश्व पर्यावरण दिवस है आज, ऐसे ही ना? कल कौन सा था दिन? हाँ, कल था कि परसों था, 3 तारीख को तो साइकिल डे था, वर्ल्ड साइकिल डे। तो हमने पूरी यात्रा की थी, किसने की थी? स्थूल शरीर ने। अभी भी यात्रा तो अभी भी हमारी जारी है। अभी हमारी जो यात्रा है वो अलग दुनिया की होती है, जहाँ हम साइकिल से नहीं जा पाते। तो यात्रा तो, हम तो यात्री है, मुसाफिर हूँ मैं, है ना? एक गाना है कि नहीं, मुसाफिर, सुनाओ हूँ यारो, क्या ना घर है ना ठिकाना। अभी भी शर्म आती है गुरुजी के पास तुम्हें? ये तो पक्का है, इसका मतलब बुराई बना के रखी है। फिर कौन सा है? मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। क्या करना है? सतत। वो कहानी सुनी होगी तुमने, कछुए की और खरगोश की। अच्छा, खरगोश तेज चलता है कि कछुआ? खरगोशी कहते हैं मराठी में, क्या कहते हैं? ससा। और संस्कृत में शायद ससला कहते हैं। चलो, अच्छा खरगोश समझते हैं, ससा। अच्छा, ससा तेज चलता है कि कछुआ? बोलो ना। लेकिन जीता कौन था? कछुआ। क्यों जीता था? क्योंकि वो सतत चला, रुका नहीं, बिना रुके जो चलता है। तुम कितनी भी स्पीड में चलना, लेकिन चलते रहना। और ससा को ओवर कॉन्फिडेंस था, उसने कहा अभी जीत लेंगे, बोले दौड़ने दो सबको, एकदम दौड़ लगाएंगे और पहुंच जाएंगे। और बाद में फिर क्या पता चला? बाद में पता चला नए जूते पहने थे। किसी कार्यक्रम में जाना तो नए जूते पहली बार पहन के नहीं जाना, नए कपड़े पहली बार पहन के नहीं जाना, नहीं तो तुम बड़ा अनिजी महसूस करोगे। अच्छा, ये तो अनुभव किया होगा तुमने, स्थूल अनुभव सारे किए, सूक्ष्म भी किए तुमने। सूक्ष्म स्थूल अनुभव माने स्थूल से स्थूल की याद करना, लेकिन वातावरण का तुम्हें ज्ञान रहे, आजू बाजू क्या हो रहा है आसपास में वो तुम्हें याद रहे। स्थूल से स्थूल का अनुभव, स्थूल से स्थूल की यात्रा, ठीक है? स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा के स्थूल से याद तो किसे किया तुमने? स्थूल को ही किया ना, लेकिन आजू बाजू में क्या हुआ वो तुम भूल गए। बहुत तेज गोले की आवाज आई, बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज आई, सब कुछ हुआ, बैंड बाजे वाले निकल गए किसी की बारात को लेके, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला। ये कौन सी यात्रा है? ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा है। ये भी तुमने की है? नहीं, जाके करना, हम सच बता रहे, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अच्छा, हम तो कभी कभी करते, जैसे कहीं जाना होता है ना, जैसे हमारे बच्चे बॉम्बे गए, जैसे अब छोटी सी तुम्हें हम अपनी कमी बता देते, कमी। अभी बच्चे जैसे गए, अब आप अपने बच्चों का ख्याल रखते कि नहीं? तो हम भी रखते, ये दोनों बेटियां इधर हैं, तो तीसरी की शादी हो गई, तो ये लोग बॉम्बे जाते हैं, अभी आज शाम को ये जाएंगे, तो फिर तुरंत हमारा फिर ध्यान शुरू हो जाता, फिर इन्हें फिर दूसरे दिन फोन पे पिरोस देते, इधर गए, ये किया वो किया, सब बता देते। जैसे जाना हुआ तो है, जाना हुआ तो फिर उसके लिए फोन की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? कि कागज नहीं खोलना पड़े, तुम्हें डायरी नहीं खोलनी पड़े, और ये यात्रा तुम्हारी होने लगे। हो सकता किसी की हो भी जाए इतनी देर में, अगर अटेंशन से तुम हमें सुनते रहे तो, केवल सुनने मात्र से। इससे पहले की बात पूरी करते, बाबा जी, उन्हें हमने भाव से प्रणाम किया। उनका बाबा जी, जैसे आप हमें प्रश्न पूछते हैं ना, ये अभी हम करेंगे टॉपिक पूरा, गीत, ये बहुत दिन से गीत लिखा हुआ है हमारा,
बाद में गा लेंगे, चिंता की बात नहीं। तो प्रश्न अगर पूछना है तो हम कैसे पूछते हैं? पहले हम उससे उसकी क्या कहते हैं, अनुकूलता, अनुकूलता पूछते हैं, आनंद पूछते हैं उसका। साता कहते हैं, शाता, 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 साता में हो, ऐसे शब्द याद कर लेना है, अच्छा है। छोटे में बिंदु में सिंधु, शाता में, साता नहीं, शाता, शाता में पूछ लिया। हंस के गुरु ने ऐसे किया, फिर क्या करें? प्रणाम करें उन्हें, ठीक। और प्रणाम करके गुरुदेव एक प्रश्न पूछना है, तो गुरुजी से पूछा हमने कहा गुरुजी हमें लगता है आप क्रिया योग सिखा रहे थे, हम तो छोटे थे तब, 7 साल की 7.5 साल की उम्र थी, बाबा जी का प्रसंग बता रहे हैं हम, कहानी नहीं पढ़ रहे किसी की। तो बाबा जी बोले हाँ, हमसे तो हिंदी में बात करते थे बाबा जी। बोले जर्मनी से आए थे, हमारे शिष्य हैं, अभी होंगे शायद कि नहीं, हम जब जर्मनी गए तब हमारा संपर्क भी हुआ था, लेकिन अभी बहुत समय से मेरा कोई, तब बड़ी उम्र के थे उस समय, शायद अब नहीं होंगे इस दुनिया में। तो बोले क्रिया योग का अभ्यास करा रहे थे बाबा जी। क्या करा रहे थे? ये मुलाकात है जब हम बाबा जी के साथ उनकी गुफा में थे, और तब बाबा जी और हमारे वहाँ रहने के दौरान कोई आया हो और हमने देखा हो स्थूल शरीर से गुफा तक पहुँचा हो, वो जर्मनी से आते थे और बाबा जी तक पहुँचते थे। तो बाबा जी से हमने कहा बाबा जी ये क्रिया योग की आप पहली बार कान में शब्द गए थे, तो क्रिया योग बोले एक योग है, बाबा जी को मानने वालों को पता होगा ना, क्रिया योग पता होगा कि नहीं, सुना तो होगा ना। क्रिया योग जो महाअवतार बाबा जी को मानते हैं उनकी परंपरा में एक क्रिया योग होता है, उसके माध्यम से वो अपने आप को उपलब्ध होते हैं, क्रिया योग उसे कहते हैं। तो हमने गुरुजी से कहा गुरुजी हमें भी सीखना है क्रिया योग। तो गुरुजी हमसे बोले तुम्हें मेरे पास प्रेम मिल रहा है, और क्रिया योग से भी ऊंचा स्थान होता है प्रेम योग का, है भाव योग का। कौन सा? क्रिया तो क्रिया 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 श्वासों की कुछ संतुलन से संबंधित कुछ क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से क्रिया योग होता है, लेकिन तुम तो मेरे पास प्रेम पा रहे हो, प्रेम कृपा। तो बोले तुम तो कृपा योग सीख रहे हो, प्रेम योग सीख रहे हो, तो तुम्हें क्रिया योग की आवश्यकता नहीं है। हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहते हैं हमने अपने जीवन में कभी भी क्रिया योग का अभ्यास नहीं किया। लोग हमसे पूछते हैं आप बाबा जी के इतने निकट हैं तो क्रिया योग तो करते होंगे, क्रिया योग तो सिखाते होंगे। हमारे जीवन में कम से कम 5,000 शिविर हुए होंगे पूरी दुनिया में, लेकिन क्रिया योग का कोई शिविर नहीं हुआ, क्योंकि बाबा जी ने हमें क्रिया योग नहीं सिखाई। बाबा जी ने तो शक्तिपात किया और सब। हाँ वो बात अलग है कि बैठे और आप लोग कहें और क्रिया योग आपको सुखाएं, ऐसा योग अभी तक तो नहीं बना, ठीक है। तो ये हमने पूछने का तरीका आपको बता दिया। जो बीच में हम छोड़ गए थे कि बाबा जी के साथ हमारा प्रसंग बना कि हमने प्रश्न कैसे किया था बाबा जी से, तो प्रश्न करने का तरीका बताया। पहले पूछना साता में है, प्रणाम करना उन्हें, या प्रणाम करना और फिर पूछना साता में है। प्रणाम के 3 तरीके बताइए, विनय हम आपको बता रहे। देखिए जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में रहता है, जो व्यक्ति सद्गुरु की आज्ञा में रहता है, उसे जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती और वो जीवन में सब कुछ पा जाता है, सब कुछ, एवरीथिंग। जो व्यक्ति सद्गुरु की पूर्ण रूप से आज्ञा में रहता है, पूर्ण रूप से सद्गुरु की आज्ञा में रहता है, सद्गुरु की आज्ञा में जो व्यक्ति पूर्ण रूप से रहता है, उस व्यक्ति को जीवन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी, और सब कुछ पा जाता है, सब कुछ। समझ गए? पूर्ण समर्पण जिसे होता है, तो वो बात अपनी पूरी हुई। अभी अगली बात हो गई कि 3 शरीर में पहला स्थूल से स्थूल की। अच्छा एक बात बताओ, आप 2 घंटे की अगर कथा सुनते हो और 2 घंटे की कथा सुन के अगर पुण्य कमा लेते हो, तो ये काम जो हम बता रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना, स्थूल से कारण की यात्रा, तो क्या 2 घंटे का सत्संग सुनने से नहीं हो सकती? कि हर काम बैठ के प्रैक्टिस से ही होगा? ये काम प्रैक्टिस से नहीं होते, ये कृपा से होते हैं। तुम अगर हमें लगातार सुनते रहो, तो एक ऐसी दशा आ जाएगी जब तुम उस दशा में प्रवेश कर जाओगे, बशर्ते तुम उस समय के लिए अपने आप को भूल गए हो।
थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल गए। तुम ये कहो कि गुरुजी 2 मिनट से ज्यादा हम ऐसे नहीं बैठ पाते, लेकिन 2 घंटे से हम ऐसे ही बैठे हुए थे, हिले ही नहीं बिल्कुल, तुम्हारे में ही मेरा चित्त था। तो सूक्ष्म कारण से, किसे, स्थूल से स्थूल की यात्रा तुमने की है, अभी भी कर रहे हो ना। कितने बजे, जब घड़ी को तुम देखते हो, वास्तव में घड़ी को तुम घड़ी के लिए नहीं देख रहे हो। घड़ी देखते हो कभी? देखते हो ना? घड़ी के लिए तो नहीं देखा ना। जैसे तुमने हमें देखा तो तुमने हमारे लिए देखा, हमने तुम्हें देखा तो हमने तुम्हारे लिए देखा, लेकिन जब तुमने घड़ी को देखा तो घड़ी के लिए नहीं देखा। किसके लिए देखा बोलो? समय के। समय के नहीं, किससे मिलना है? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ट्रेन के लिए, स्टेशन के लिए। घड़ी को कभी घड़ी के लिए देखा तुमने? भगवान को कभी भगवान के लिए देखा क्या? जब तुम मंदिर में जाते हो तो भगवान को जब तुम देखते हो तो भगवान के लिए देखा क्या तुमने? घड़ी जैसे ही है, जो घड़ी का मूल्य है तुम्हारे हाथ में, वही उतना ही तुम्हारा, मेरे लिए भी उतना ही मूल्य है तुम सबका। जैसे घड़ी को पहना और उतार के रख दिया, उतना ही मूल्य है ना तुम्हारा। स्थूल से स्थूल की यात्रा की, स्थूल से फिर सूक्ष्म की यात्रा की है ना, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म की यात्रा की जाएगी। तो ऐसा किया है आपने जब आसपास का वातावरण बिल्कुल भूल गए थे, तो मम्मी ने अचानक आए और कंधे पे हाथ रख के, इधर कब से आवाज दे रहे तुम? ऐसा हुआ है? हुआ है, पक्का हुआ है। जब तुम खो गए, किसी दृश्य में खो गए, किसी शब्द में खो गए, किसी विचार में खो गए, ऐसा हुआ है? तीन ही चीजें होती ना, या तो दृश्य होगा, या शब्द होगा, या विचार होगा, चौथा तो कुछ नहीं होता ना। ये पूरा जो विश्व है ये 3 चीजों में बटा हुआ है। किस किस में? किस में बटा है? भाव विचार वाणी, बराबर। जैसे किस में? या तो दृश्य होगा, दृश्य, दृश्यमय, जो तुम देख सकते हो, छूटे देखा सब, ये दृश्य में आ गया। या फिर शब्द में, ध्वनि, आवाज आ रही है, ध्वनि में, या फिर विचार में। अच्छा, चौथा बता, नहीं है? नहीं, ऋषि मुनि कहते हैं, संत कहते हैं, ये 3 ही इसके सेक्शन है, 3 ही विचार है, 3 प्रकार का। ये तो दृश्यमय जगत, शब्दमय जगत और विचारमय। विचारमय को तुम भावमय कह सकते हो। 3 ही है, तो 3 यहाँ पे शरीर है। कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और देखो, अभी ध्यान रखना, किनारे पे आके नहीं डूबना। तो याद कर रहे हो किसी को, लेकिन किसको करना? एक व्यक्ति, एक पति अपनी पत्नी को याद करता है। एक पति अपनी पत्नी को याद कर रहा है। बोले गुरुजी ने तो याद करने के लिए बताया, होने के लिए बताया, लेकिन उसने जहां तक यात्रा की होगी वहीं तक तुम्हारी यात्रा होगी। अभी बराबर समझ में आई मेरी बात? तुम अपनी पत्नी को याद कर रहे हो, तुम अपने पति को याद कर रहे हो, तुम अपने भाई को याद कर रहे हो, तुम अपनी बहन को याद कर रहे हो, तुम अपने पुत्र को याद कर रहे हो। वो जहां तक उन्होंने यात्रा की वहीं तक तुम्हारी यात्रा होगी। फिर तुम्हारी सूक्ष्म यात्रा भले ही हो जाए कितनी भी, उससे तुम्हें हिचकी आएगी, हो सकता वो टिकट कंफर्म करके आ भी जाए, लेकिन इससे आत्मा का कुछ होने वाला नहीं। तो चिंतन भी किसका करना है? संत और अरिहंत का करना है, सदगुरु का करना है। समझ गए? तो जिसने जितनी पढ़ाई की होगी, आप जब कोचिंग क्लासेस लेने जाते हो तो टीचर्स कितना पढ़ा हुआ है इसकी जानकारी करते हो कि नहीं? नहीं करते। अच्छा, डॉक्टर से जाते, डॉक्टर के पास तो उसकी डिग्री देखते कि नहीं? देखते हो ना? हाँ, पक्का देखते हो। बोर्ड पे निगाह जाती है, डॉक्टर फलाने फलाने, डॉक्टर पगारे, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है उसके? MBBS, MD और समथिंग समथिंग। और उसमें भी अगर ब्रैकेट में UK, USA तो और ज़्यादा। और फिर पूछते हो आपकी फीस कितने रुपए की है? ज़्यादा नहीं, कितनी? फिर भी ज़्यादा नहीं तो 150 रुपये हो गए, 1000 रुपये की। तो डॉक्टर, अच्छा, चिंतन जिस व्यक्ति का करोगे उसने जहां तक यात्रा की है उतनी यात्रा तुम्हारी होगी। नहीं तो यहाँ से जाके और ध्यान में बैठ जाओ और फिर किसी भी दोस्त की याद आने लगे जो कि आ रही होगी, और फिर उसी की याद में खो जाओ और उससे फिर गुरु जी की वाणी को जोड़ो। बोले स्थूल से स्थूल, फिर स्थूल से सूक्ष्म। पत्नी ने आवाज दी,
क्या नाम आपका? योगेश। योगेश किस जगत में चले गए? सूक्ष्म जगत में। पत्नी ने कहा अच्छा हुआ, गुरु जी के प्रवचन का असर तो हुआ, लेकिन जिसका चिंतन चित्त में जो होगा तुम्हारी, वो प्राप्ति भी वही होने वाली है। चित्र जिसका होता है, चरित्र उसी का आता है। पत्नी का चिंतन करोगे तो पत्नी जैसे बनोगे, पति का चिंतन करोगे तो पति जैसा बनोगे, और परमात्मा। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात याद आई हमें। मीराबाई का डाइवोर्स हो गया था। डाइवोर्स ही कहते हैं ना इंग्लिश में, क्या कहते हैं? क्या बोले? घटस्फोट। आपके वो दादा वाले किधर? कौन सी वाली? कुर्सी कौन सी? ये वाली। તમે ક્યાંના? અમે બોમ્બેના છીએ. એટલે ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રવાળા નહીં? હજી તો નથી પહોંચ્યા. अच्छा, ईमानदारी अपनी क्या बात हो रही थी? ध्यान से सुन रही हो? मीराबाई और क्या बताया आपने? घटस्फोट. घटस्फोट। आप भी मराठी समझते हैं? काड़ी मोड़ भी बोलते हैं उसको. अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। नहीं, 2-3 शब्द काम आते इसलिए याद रखे। नहीं ऐसे ही जानकारी के साथ मजे की बात बता। सुन रहे हो ना? मीराबाई का छूटा छेड़ा हो गया। छूटा छेड़ा गुजराती में कहते हैं छूटा छेड़ा, संसार से छूटा छेड़ा मीराबाई का हो गया था, आपको पता होगा। अब इन बिटवीन पहले राजगुरु होते थे। राजगुरु माने कुछ मामला हुआ तो वो समझाने के लिए जाते थे, राजगुरु मीडिएटर। 2-4 बार गए, फिर एक बड़ी अच्छी तारीख आई, बड़ा शुभ मुहूर्त, पति पत्नी का मिलाप कराने का, और उसका नाम है करवा चौथ का व्रत। राजगुरु जाते हैं, ये मीरा के जीवन की बनी हुई घटना है, और समझाते हैं मीरा बहुत साल हो गए, तुम अपने पति को छोड़ के चली आई हो, देखो अभी भी एक मौका है, अभी भी एक मौका है, पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखो। क्या बोले राजगुरु? समझ रहे ना? मीराबाई अपने पति को छोड़ के चली गई थी, या पति ने छोड़ा था, पता नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं है अपने पास। लेकिन ये सुना है कि कुछ अनबन हुई थी और मीराबाई छोड़ के निकल गई थी। जब पति के यहाँ से निकली है तो फिर अपने भाई के यहाँ गई थी, और भाई ने ये कह के दरवाजा बंद कर दिया था। दरवाजा खोला क्योंकि पहले बेल का सिस्टम नहीं था, दरवाजे पे आहट की, तब लेंस भी नहीं लगे होते थे, तो उसके भाई ने दरवाजा खोला। मीरा ने कहा है अपने भजन में कि भाई ने दरवाजा तो खोला, क्योंकि पति उसके पिता और माता तो गुजर चुके थे जब शादी हुई है, उससे पहले ही, तो दरवाजा खोला। मीरा जो है वो बचपन में ही क्या कहते हैं, बाल्यावस्था में ही उसके माता पिता चले गए थे। चाचा ने चाची ने उसका लालन पालन किया था, तो चाचा के बेटे वो भाई हो गए, तो दरवाजा तो खोला, लेकिन पूछा मीरा आज तुम अकेली कैसे आई? अच्छा, आजकल तो सब लोग आते हैं ससुराल से अपने अकेले ही आते हैं, बैग लेके फिर अकेले चले जाते हैं। पुराने समय में अकेले नहीं आते थे, पति आते थे साथ में, उससे पता चलता था प्रेम भाव है। मीरा को देखा अकेला तो पूछा कि मीरा तुम आज अकेली कैसे आई? बोले हमें हमारे पति ने घर से निकाल दिया है। तो भाई ने क्या कहा, अगर पति ने तुम्हें अपने घर से निकाला है तो हमने भी तुम्हें अपने घर से निकाला है। पति के साथ आओगी तो ये दरवाजे के अंदर आ पाओगी, नहीं तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद। और ऐसा कह के मीरा ने अपने भजन में बताया कि वो दरवाजा बंद कर लिया। बात अपनी ये है कि राजगुरु गए मीराबाई के पास, एक मंदिर में बैठी हुई थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर बाद में क्या कहा, एक फ्रेंड करो ना अपना, एक उसके आगे लिखना, फिर दूसरों ना कोई, आप नहीं लिखते हो। मीरा ने प्रामाणिकता दिखाई, वफादारी दिखाई परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति, कि उसने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, और फिर आगे क्या है, फुल स्टॉप लगा दिया। और आप लोग तो कोमा 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 लगाते चले जाते नहीं। तो राजगुरु ने सुनाया, समझाया, बोले मीरा, हाँ। राजगुरु प्रणाम किया, बोले मीरा देखो करवा चौथ आ गई है और तुमने गलत तो किया है, पति को छोड़ के तुम आई हो, और राजदंड की व्यवस्था की जाएगी, राजा दंडित करेगा तुम्हें, अपराध किया है तुमने, करवा चौथ आ गई। पति के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो मेरा ये सुझाव है तुम्हें कि प्रायश्चित करके
पति के लिए करवा चौथ का व्रत करो और घर वापिस आ जाओ। मीरा जवाब देती है, राजगुरु हम आपका सम्मान करते हैं, हम करवा चौथ का व्रत तो करेंगे लेकिन पति के लिए नहीं, परमात्मा के लिए। मीरा क्या कहती है, करवा चौथ का व्रत तो करेंगे लेकिन और प्रायश्चित भी करेंगे कि अब बार बार हे प्रभु इस संसार में हमें जन्म नहीं देना कि फिर जन्म, फिर शादी, फिर मरण। हम प्रायश्चित भी करेंगे। राजगुरु आपको प्रणाम करते हैं, आपकी बात को स्वीकार करते हैं कि प्रायश्चित भी करेंगे और करवा चौथ का व्रत भी रखेंगे, और लेकिन पति के लिए नहीं। किसके लिए? अब यहां जो पति बैठे हुए हैं वो मन में फिर शंका नहीं करना, ठीक है। स्थूल से स्थूल की यात्रा, लेकिन स्थूल से स्थूल की यात्रा, स्थूल तुम्हारा जो है वो जितना होगा पहुंचा हुआ वहां तक की तुम यात्रा कर पाओगे। फिर स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा की। स्थूल से स्थूल की यात्रा माने याद तो तुम कर रहे हो किसी को, लेकिन आजू बाजू के आसपास के वातावरण का तुम्हें भान है, कोई ले ना जाए, बराबर, ठीक है। स्थूल से स्थूल की यात्रा कुछ भी नहीं है, शुरुआत। फिर स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। सूक्ष्म की यात्रा का मतलब है आसपास के वातावरण को तुम भूल जाओ। तुम बैठे हुए हो, माला लेके कोई चला गया, महावीर बैठे हुए थे, कान में खीला ठोका किसी ने, तमाम प्रकार के उपसर्ग दिए, वो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। हो सकता उनकी कारण की यात्रा हो, लेकिन अपन लोग हम समझ लेते, कान में खीला ठोक रहा है कोई, कीली समझते ना, कीली इस कान में ठोकी और इधर से निकली थी, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हुई। कौन सी यात्रा थी वो? अच्छा, आप लोगों को कम मच्छर आया, बैठा और काटा और खून निकाला और चला गया, और फिर भी कुछ पता नहीं चला आपको, तो ये हुई स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। और उसमें भी ये सूक्ष्म की जो यात्रा है कि आसपास का जो वातावरण है वो कितने देर तक, 48 मिनट तक तुम्हें पता ना चले कम से कम। जैसे आपने कई बार ये महसूस किया है, अचानक मम्मी ने आपको उठाया, मम्मी ने आवाज दी और मम्मी ने पूछा कि भाई 4 बार हम आवाज दे रहे थे, तुमने सुना नहीं, तो तुम क्या कहते हो कि हाँ बराबर, हमें मम्मी सुनाई नहीं दिया। तो बोले सुनाई क्यों नहीं दिया, ध्यान रखना जरा हमारा। बोले सुनाई क्यों नहीं दिया, बोले मम्मी नहीं सुनाई। तो किधर गई थी, बोले हम इधर ही थे, इधर थे फिर भी सुनाई नहीं दिया। तो इसका मतलब ये कौन सी यात्रा हुई तुम्हारी? स्थूल से सूक्ष्म की। स्थूल से कठिन शब्द नहीं है ना, इतना सरल हमें लगता कोई दे भी नहीं पाएगा, जिसकी जेब में है वही दे पाएगा। और जो उधार का देते हैं ना, तमाम दुकानों में उधार का दिया जाता है, इसका उसे, इसका उसके, माल कुछ भी नहीं है और धंधा चल रहा है, वो चीज नहीं है, ये अनुभव की बात है। और इस अवस्था में तुम 48 मिनट तक बने रहो सतत। 48 मिनट माने कितनी घड़ी? 2 घड़ी। 2 घड़ी। एक मुहूर्त कितने घंटे का? 3 घंटे का एक प्रहर। मुहूर्त नहीं, प्रहर। अष्ट प्रहर कहते, कितना कहते? 24 घंटे में कितने प्रहर होते? 8। 4 दिन के होते हैं, 4 रात के होते हैं। एक प्रहर कितने का होता है घंटे का? 3। अष्ट प्रहर कहते हैं ना, तो हो गया ना, 8 दिया 24 घंटे का दिन रात होता है। 48 मिनट तक आप इसमें टिक जाओ, ऐसी अवस्था तुम्हारी आ जाए तो तुम कारण शरीर में प्रवेश कर जाते हो। किसमें? कारण शरीर। और ये कारण शरीर में जिस दिन तुम 24 घंटे के लिए टिक जाते हो, स्थिर हो जाते हो, कितने घंटे के लिए? 8 प्रहर के लिए। जब तुम्हारी अवस्था ऐसी आ जाए कि तुम खो तो गए, ध्यान मग्न तो हो गए, 24 घंटे तक सतत तुम्हें वातावरण का कोई ज्ञान ना रहे, आजू बाजू का कोई ज्ञान ना रहे, आसपास का कोई ज्ञान ना रहे, कोई आया कुछ भी लेके गया, कुछ भी। ऐसी अवस्था में जब तुम 48 घंटे तक, 24 घंटे तक इस अवस्था को तुम पा लेते हो, तब तुम कारण शरीर में प्रवेश कर जाते हो। और कारण शरीर में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति, ध्यान से सुनना, पर काया प्रवेश कर सकता है,
किसी मृत शरीर में भी प्रवेश कर सकता है और अपना जो मूल शरीर है उसको तो जहां है वही रखेगा, इसके अलावा 6 अलग अलग जगह पे एक बार में 6 अलग अलग जगह पे भी जा सकता है। बोले गुरुजी ये कैसे संभव होता है, एक शरीर में से दूसरा शरीर कैसे निकलता है? ये शरीर जो है वो भाव से निकलते हैं, भाव से, लेकिन भाव इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि जब वहां पहुंचते हैं तो वो स्थूल आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर तुम्हें स्पर्श करना चाहेगा तो तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। ठीक है, 6 शरीर इसमें से दूसरे निकले। बोले आज भगवान आए थे, कृष्ण आए थे, राम आए थे, ऐसे लोगों के अनुभव है, आज स्वामी समर्थ आए थे, ऐसे अनुभव करते हो ना आप लोग कई बार, लेकिन स्पर्श करने जाओगे तो स्पर्श नहीं कर पाओगे। लेकिन यही यात्रा अगर तुम्हारी चलती रही चलती रही चलती रही, बात को हम विराम देना चाहेंगे थोड़ी देर में, यही यात्रा अगर यही अभ्यास योगेन उच्यते आपका चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो कुछ समय के अंतराल के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा बिना चले हुए भी आप कर सकते हैं। एक वस्तु का आदान प्रदान आप कर सकते हैं। तो 7 शरीर में से हमारा एक शरीर होता है, वो होता है मूल शरीर जो बैठा हुआ है, और इसके अलावा इसमें है ये सब तो मूल शरीर बैठे हुए। कौन से? समझ रहे? और इसके अलावा तुम्हारे पास 6 और शरीर है, और वो कौन से शरीर है? सूक्ष्म शरीर। ठीक है, सूक्ष्म शरीर है तुम्हारे पास। जैसे थोड़ी देर के लिए कोई तुम्हारा अनुभव करे और उसके बाद उन शरीरों को हम कारण शरीर भी कह सकते हैं। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो यही अभ्यास जब आपका बढ़ता जाएगा, कभी देखो अगर मौका मिला तो उधर तो आप लोग आते थे, हमारे यहाँ आते थे ना उधर सत्संग में, पुराने घर में, तो उधर आपने देखा होगा जो लोग आए हैं, बहुत बड़ा सा मंदिर है, उसके अंदर तमाम विचित्र चीजें रखी हुई हैं जो इस दुनिया में नहीं मिलती हैं। ऐसी चीजें हैं, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो गुरुजी ने हमें दी। गुरुजी से मेरी मुलाकात होती है इसी प्रकृति ने लिया, इसी बंगले में, उधर रहते थे तब उधर। तो गुरुजी का जब हम क्या कहते हैं सानिध्य करते हैं यहाँ पे, तो गुरुजी स्थूल रूप में आते हैं। अब आप कहेंगे स्थूल रूप में कैसे संभव है? तो मूल शरीर ये है और इसमें 6 कौन से शरीर हैं? सूक्ष्म। लेकिन एक अभ्यास के बाद मूल शरीर से भी दूसरी जगह जाया जा सकता है, किसी वस्तु का आदान प्रदान आप कर सकते हैं। ये आगे की बात है, ये आगे की यात्रा है, जिसमें कोई भी चीज, जैसे ये चीज मेरे पास है, बिना लिए कहेंगे, ऐसे एक बार हम ध्यान में बैठे थे तो ऐसे एक फूल था मेरे पास, उन दिनों हम ही थे घर पे, आप लोगों को हमने कई बार ये बात बताई है। अभी नासिक की है वो बहन, अरुणा बहन नाम था उनका, भंडारी करके, अरुणा बहन भंडारी नाम था उनका। तो बहुत लगाव था। अभी तो भगवान के पास गई, महाविद्य क्षेत्र में गई, कह के गई, जैसे बैठे बोले गुरुजी अब हम सिमंदर भगवान के पास जा रहे, चली गई। एक दिन उन्होंने कहा, बोले गुरुजी आप कहते हैं सुबह अमृत बेला में ध्यान किया हुआ बड़ा फलदायी होता है, कब ध्यान करना? तो आप सुबह 8 बजे करोगे, 9 बजे करोगे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, वो तुम्हारे कहने से चलने वाले नहीं। और एक ये सुबह 4 बजे, 4:24 पे अमृत बेला शुरू होता है। 4:00 हर ऋतु में, ठंडी हो के गर्मी हो के कुछ भी हो, भारत का समय अनुसार है, भारत के स्टैंडर्ड टाइम यहाँ का 4:24 पे अमृत बेला शुरू हो जाता है किसी भी उसमें। तो 4 बजे ध्यान करना कोई दिक्कत नहीं, 3 बजे करना, लेकिन 4:24 पे वो ध्यान तुम्हारा क्रियाशील हो जाता है। 4:24 पे अमृत बेला। तो वो बहन बोली हमारी अरुणा बहन, बोले गुरुजी आप कहते हैं रोज अमृत बेला ध्यान किया करो। बोले सब में अलार्म लगा के रखते, तब इतना मोबाइल का टाइम नहीं था, तब तो अलार्म की थी, गोल गोल घड़ी रहती थी। तो बोले 3 घड़ी हमने रखी अपने वहां पे।
तीनों बंद कर देते थे। बड़े प्रेम से कहा उसने, बोले गुरुजी एक काम करो ना, कल बड़ा अच्छा दिन है, तो सुबह हमें 4 बजे जगाने के लिए आओ। तो सुबह हम बैठे थे, ऐसे हमने फूल लिया हाथ में। अब यहाँ से कोई 17-18 किलोमीटर दूर वो रहती थी। सुबह का टाइम था, सुबह 4 बजे हो गए। तो वो फूल लिया और फूल लेके अचानक हो गई, ये कुछ जाने का कोई वो नहीं था। ये कैसे यात्रा होती है उसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। अब तो वो गुजर गई, नहीं तो वो आती तो वो बताती आपको। और यहाँ से फिर एकदम हमें याद आया ध्यान में कि कल अरुणा ये कह रही थी, हमसे बड़ी थी वो, लेकिन हम अरुणा कहते थे। अभी ये तो फॉर्मेलिटी है। आपका क्या नाम? किशोर। किशोर। बोले किशोर भाई, गुजराती लोग भाई और बहन सब में लगाते। किशोर भाई, आपका नाम वर्षा बहन, ये भाई। अब गुरु तो सीधा नाम से बुलाता है तुम्हें। अब जैसे हम ये कहें किशोर भाई तो समझ लेना ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं गुरु जी। लेकिन फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं, बोले हमें इज्जत से बुलाया और हमने ए किशोर इधर आना, तो तुम क्या गुरु जी सबके सामने मेरा नाम लेके बुलाया। पहले हमें पता नहीं था हमारे रड़े साहब इतने बड़े आदमी हैं, तो हम तो बस पहले आप बहुत पहले आते थे, तब बड़े अधिकारी नहीं बने थे, है नहीं? इधर भगुर में किधर थी आपकी पोस्टिंग थी? नासिक में। तो ऐसे आते थे, ऐसे बैठते थे, फिर बाद में धीरे 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 ये बड़े आदमी बन गए, बहुत बड़े अधिकारी बन गए। तो एकदम याद आया, गुरुवार का दिन था, उस दिन हमें बराबर याद है। ऐसे फूल हाथ में था तो हम पहुंच गए। 4 बजे जगाना था, 1-2 सेकंड बाकी थे 4 बजने में, और 17 किलोमीटर दूर ऐसे ही बड़ा सा घर था उनका, और उनके कक्ष में जाके हमने सिर पे हाथ रखा। तो चौकी वो, हम पीछे की तरफ खड़े थे। हमने कहा अरुणा 4 बजे, 10 साल पहले की घटना है। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस घटना को तो नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने जब आके बताया था अपना, हमें ये पता नहीं है, हम तो सुध-बुध खो जाते ना उस समय। आप कहेंगे गुरुजी आपने किया, हमने नहीं किया। उस समय तो हमें भान ही नहीं होता है, एक अलग अवस्था में होते हैं, दूसरा कोई शरीर वहां पे यात्रा कराता है। तो एकदम जागने के बाद उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरा कक्ष है, पति सोए हुए। तो थोड़ी देर के लिए वो डर गए। डर होता है ना, स्वाभाविक है ना, पुरुष इतने नहीं डरते जितनी स्त्रियां डर जाती। फिर देखा अरे गुरुजी, तो तुरंत प्रणाम किया। फिर इधर उधर देखा तो अंधेरा था पूरा, अंदर से दरवाजा भी बंद था उनका। तो एकदम भंडारी जी को जगाया। भंडारी जी उनके सीए पड़े हुए, तो भंडारी जी कहती थी उन्हें, भंडारी जी गुरुजी आए। तो उन्होंने भी देखा, प्रणाम किया उन्होंने, और हमने अरुणा को वो फूल दिया। हमने कहा देखो ये फूल है ना अपना, तो ये भगवान को चढ़ाना। 4 बज गए, उठो। अब हमने फिर अरुणा से कहा, हमने कहा अरुणा दरवाजा खोलो। तो अरुणा ने अंदर का बेडरूम का दरवाजा खोला। 2nd फ्लोर पे थी, फिर 1st फ्लोर पे आई, अपने बेटे को जगाया। बेटे का नाम अमित, MBA पढ़ा हुआ, अभी भी है, यहीं रहता है। अमित ने भी देखा, उसने भी प्रणाम किया गुरुजी को, और फिर नीचे आई ग्राउंड फ्लोर में। उनकी सास सोन में थी, सास को जगाया अरुणा, बोले देखो गुरुजी आई अपने घर में। फिर बाहर वॉचमैन बैठा हुआ था, वॉचमैन से कहा गेट खोलो। और फिर उधर हाथ में फूल था, लेकिन उधर गुरुजी नहीं थे। फिर शाम को सत्संग होता था, सत्संग में आके उन्होंने फिर पूरी घटना बताई। जब वॉचमैन ने ये कहा कि गेट तो हमने कल रात को बंद किया था और चाबी अंदर है, गेट खोला सुबह। समझ गए मेरी बात? तो अरुणा बहन ने जब दूसरे दिन हमसे सत्संग के दौरान सबको बताया था, उधर पुराने घर में, ऊपर का घर है ना, ऊपर का उधर बड़ा सा है काफी, तब हमें थोड़ा थोड़ा याद आया था। ये हम निष्पक्षता से कहते हैं तुम्हें, कोई इसमें हम अपना बड़प्पन नहीं बता रहे, हम तो उनके सेवक हैं और सेवक रहेंगे। सेवक बनने में जो आनंद है ना, वो स्वामी बनने में आनंद नहीं है। असली सुख देखना है तो नौकर को पूछना, मालिक को नहीं होगा सुख, नौकर को होगा, स्वामी को नहीं होगा, जो सेवक को होगा। ऐसी घटनाएं बहुत बार होती रहती है। तो ये आज सहजता के साथ निकला है मेरा, समझ लेना श्रद्धा से। स्थूल की स्थूल से यात्रा, फिर स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। सूक्ष्म की यात्रा ये कितनी देर तक रुके? 48 मिनट तक। 48 मिनट का मतलब 2 घड़ी सतत, और उससे ज्यादा भी। तो तुम कारण में प्रवेश कर जाते हो
और यही अभ्यास कितना चलता रहे तुम्हारा, एक दिन के लिए तुम समाधिस्थ हो जाओ, एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। कभी ऐसा हो कि तुम घर में बिल्कुल अकेले हो, अच्छा उस समय न तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, कुछ भी नहीं आता, समझ रहे? उस अवस्था में न तो भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा। और ऐसी अवस्था में करना क्या, तो ये करण कर किए बैठे, हमने आपको बहुत बार बताया है कि जीभ अपनी कहाँ पे लगा के रखना, बस तालू पे लगा के रखना, इतना करना। आपको ऊर्ध्वगामी यात्रा करनी है, ऊर्ध्वगामी, तो जीभ को हमेशा कहाँ पे लगा के रखो। अच्छा देखो, अभी जैसा हमारा चेहरा है, अभी जीभ ऐसे नीचे है, कुछ चेहरे में तक नहीं आया ना, अभी हमने अपनी जीभ को लगाया, आपका मन स्थिर नहीं हो रहा हो ना, आपको किसी की याद आ रही है, मन में किसी के लिए दुश्मनी आ रही है, किसी के लिए प्यार आ रहा है, द्वंद्वात्मक विचार आ रहे हैं, जीभ को तुरंत तालू से लगाना। ये हमारा शरीर बड़ा रहस्य। किसी ने पूछा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य कौन सा है, तो परमात्मा की बनाई हुई ये रचना, कुदरत की बनाई हुई ये रचना, मनुष्य, इससे बड़ा भेद, इससे बड़ी रचना, इससे बड़ी पहेली कोई नहीं हो सकती। कभी भी मन को एक सेकंड में एकाग्र करना हुआ आपको, तो जीभ को केवल तालव्य से, तालू से लगाना, तुरंत आपका मन एकाग्र है। तो उस क्रिया के दौरान अगर घर पे आपको करना हो तो जीभ को, अच्छा चलो बहुत से प्रयोग होते हैं, आज हम तुम्हें एक यही प्रयोग बताते हैं। नाम स्मरण अगर भूल जाओ, पूरे दिन आपको याद नहीं रहता है, जो भी है, कोई त्रिमंत्र बोलता है, कोई गायत्री मंत्र बोलता है, कोई जो भी हो आपका, आपके सिस्टम से, आपके संप्रदाय से, हमें तो कोई भी, हमें तो पता है सब एक ही है, सब कुदरत का है। जो बोलता है उसे भी वही परमात्मा मिलता है, और जो नहीं बोलता है उसे भी वही परमात्मा मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना करो, अब चलते फिरते जीभ को तालू से लगाई रखना। सबसे बड़ा लाभ जो होगा ना, कि पूरे दिन घर पे बड़बड़ 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 चलती है ना, वो नहीं चलेगी। जीभ को केवल कहाँ पे लगाया, बराबर बराबर कहाँ है, बराबर कहाँ लगाना, क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, जीवन में जितनी मुसीबतें हैं, मोर देन 90% मुसीबतें तुमने तुम्हारे जीवन में ज्यादा बोल के पैदा की हैं। समझ रहे? कहीं से भी, बराबर, अपनी बात कहीं नहीं जाती किसी से, ऐसी बात है। जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो ज्यादा बोलने से तुमने पैदा की हैं। तो एक काम करो, इतना, एक आदमी, उसे गुस्सा आता था, गुस्से से बड़ा परेशान था, बीपी देखा तो 180 तक पहुंचता था। तो फिर किसी ने कहा कि एक वैद्य है, वैद्य समझते हैं ना, डॉक्टर का पहले इंडियन डॉक्टर वैद्य और वेस्टर्न वैद्य डॉक्टर। तो एक डॉक्टर हैं, एक वैद्य जी हैं, वो गुस्से की दवा देते हैं। वैद्य जी के पास गए, थोड़ी देर बैठे उधर, और बैठने के बाद कहा, वैद्य जी हमें बहुत क्रोध आता है, क्रोध। बोले अच्छा कब से आता है? अब 2-4 बातें तो पूछनी पड़ती हैं, नहीं तो पोल खुल जाती है। फिर तो 2-4 बातें पूछी, हिस्ट्री पूछी सब। वैसे गुस्सा तो बहुत समय से आता है, लेकिन ऐसे समझो 2-4 महीने से थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा है। और कुछ इसके अलावा? अच्छा शुगर की तकलीफ हो, थायराइड की तकलीफ हो, कुछ दूसरी कोई तकलीफ हो? बोले नहीं और कुछ नहीं, ताकि दवा प्रमाणित हो जाए उनकी। बाकी उन्हें पता था क्या देना है। तो उसमें से एक लकड़ी निकाली बड़ी अच्छी सी। बोले खास स्पेशल है ये, अब इधर तो नहीं है, नहीं तो तुम कहोगे लकड़ी तो जादू से कुछ बना दी होगी। कुछ भी निकाला नहीं, लकड़ी रख सकते थे वैसे इधर से, और निकाल के बता देते ना ना। तो ऐसे लकड़ी निकाली। बोले ये विशेष जड़ी है जो खासकर गुस्से पे कारगर होती है। तो बोले बहुत अच्छा। बोले ये 200 रुपए की है। कितने रुपए की? 200। भूत ना गया बिन पैसारे, हनुमान चालीसा में पढ़ा कभी? देखो छोटी छोटी बातें हम तुम्हें बताते रहते हैं। तो बोले 200 रुपए पहले, तो 200 रुपए उन्होंने रखे। देखो इधर 100 रुपए किसी ने रखे, तो 200 रुपए रखे और वो जड़ी ली। और बोलो उनको एक सुनो, इस पे घिसना नहीं है, ये प्रयोग विधि समझ ले आप। तो बोले हाँ वो तो दवा है, तो फिर उसकी प्रयोग विधि है। बोले जब गुस्सा आए उसी समय इसका प्रयोग करना है। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। ये क्या है, जब तुम शांत बैठे हो उस समय इसका प्रयोग करोगे ना, तो जरा ये दवा फिर नुकसान करती है। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ ऐसा।
तो बोले फिर पंडित जी वैद्य जी फिर कैसे इसका प्रयोग करना? बोले इसे जेब में रखना है और ऊपर वाली जेब में रखना है। कहाँ पे रखना है? ऊपर वाली जेब में। जैसे ही गुस्सा आया बोले ठीक है, और बोले जरा ये जड़ी है ना, जब मुंह में रखोगे ना तो ये फिर हिलने लगती है, हिलती है, वाइब्रेट होने लगती है, तो जरा इस तरह से रखना, पकड़ के रखना, जरा समझ गए ना? पकड़ के रखना, कहीं खिसक ना जाए मुंह में से, पकड़ के रखना। बोले कितनी देर रखना है? बोले ज्यादा नहीं रखना, बस 2-3 मिनट, केवल 2-3 मिनट, ठीक है। ऊपर की जेब में रखना माने करीब रखना, नजदीक रखना। वैसे आप लोग ऊपर की जेब में मोबाइल रखते हैं, बस जो सबसे करीब होता है उसी को ऊपर की जेब में रखा जाता है। अभी आप लोग क्या रखते हैं? इसकी ऊपर की जेब में मोबाइल नहीं रखें, क्योंकि यहाँ पे कौन सा होता है? उदय होता है ना? अच्छा, हमारी तो नहीं है, नहीं कर। तो अपनी जेब किस तरफ होती है? तो अमेरिका में सब जगह हमारे कार्यक्रम होते हैं। अभी आगे से जो जेब बना है लेफ्ट साइड में नहीं बना, हम कहते हैं तुमसे। और हमारी बात यूएनओ में भी, हमने यूएनओ गए थे, वहाँ पे भी हमने कहा था ये लेफ्ट साइड में। अभी आजकल ज़्यादातर, पहले तो मोबाइल नहीं थे ना, हम मोबाइल कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड में, ऊपर ही रखते हैं ना। और मोबाइल हार्मफुल है, ये तो आपको पता है पता, सब कहानी पता है मोबाइल की। और मोबाइल कहाँ रख रहे हैं? हार्ट के पास। इसकी रेस कहाँ जा रही हैं? अरे हमारे तो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम में सीधी की सीधी जेब हटवा ही देते हैं तुरंत। बोले ऐसे करो और खींचो और फेंक दो, लोग मानते हैं बात को। तो कभी भी भूल के भी मोबाइल यहाँ नहीं रखना। तो वैद्य जी ने क्या कहा, इसको क्या करना है? जब गुस्सा आए, जब गुस्सा आए तो मुंह में, और ये दवा है ना, क्योंकि गुस्से में आदमी अगर कमजोर है तो जोर से नहीं बोलेंगे, लेकिन मुंह में तो इस जड़ी को ऐसे दबा के रखना और जोर से दबाना, क्योंकि ये जैसे ही मुंह में रखते हो तो क्या होती है? वाइब्रेट होने लगती है। वो बोले कितनी देर रखना? बोले 2-3 मिनट, हद से हद। गुस्सा कभी 1 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, जब गुस्सा आए तो ठंडा पानी पीना, कहते थे कैसे? बोले बोलना झगड़ना, लेकिन उस समय नहीं, थोड़ी देर के। एक पति पत्नी आए मेरे पास, ये हकीकत की बात बताते। उस दिन अपने आप नाम ले तो जरा, समृद्धि करके आती ना, गाती है समृद्धि, है ना, अभी जरा बाहर गई हुई, वो और उसकी 2 बेटियां और उनके पति कैसे खड़े थे इधर की बात है, हाँ बराबर इधर की बात है। जैसे खड़े थे, प्रश्नवाचक कैसे बन के? प्रश्नवाचक होता है ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े। अच्छा, जो शांत आदमी होता है ना, सीधा खड़ा होता है। हमारे यहाँ ऐसे सीधे खड़े। जिसका शरीर जितना स्थिर होगा वो व्यक्ति मन से उतना स्थिर होगा, और जिसका शरीर थोड़ी थोड़ी देर में बेचैन होता रहेगा, तो हमारे यहाँ इसे कायोत्सर्ग कहते हैं। कायोत्सर्ग एक मुद्रा होती है, जैसे 225 मुद्राएं हम आपको जो बीच बीच में बताते हैं, उनमें से एक मुद्रा होती है, उसमें कौशक या कायोत्सर्ग, संस्कृत में कायोत्सर्ग कहते हैं और प्राकृत भाषा में उसे कौशक कहते हैं। बिल्कुल स्थिर खड़े, तो खड़े हो गए। तो पति सोच रहे थे हम पूछें, फिर पत्नी की तरफ देखा, फिर पत्नी सोच रही थी हम पूछें, फिर पति की तरफ देखा, और बच्चे तो बेचारे सैंडविच जैसी हालत थी, बीच में खड़े हुए थे। तो फिर हमने केवल इतना कहा, एकदम ध्यान में आया, हमने कहा देखो झगड़े के लिए मनाही नहीं है, लेकिन सुबह 9 बजे झगड़ा किया। तो तुरंत उन्हें पता चल गया कि भाई 2-3 दिन पहले बहुत झगड़ा किया, जरा मारपीट की थी। तो बच्चे पूछने वाले थे, ठीक है। तो अभी समझ गए। तो अपनी जेब को हम कहाँ रखेंगे? तालू। पूरे दिन। फिर तो बहुत सी परेशानियां करके देखो ना, कर विचार तो पाम। जेब को कहाँ लगाना? और जब तुम तालू पे जेब लगाओगे ना, तो कुदरती तुम्हें हमारी याद आएगी। सच कहते हैं। अच्छा समझो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर यहाँ कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, प्रियल तुम्हारी मैडम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? अच्छा, जब तुम इंग्लिश पढ़ती हो तो किसकी याद आती है? देखो ये तो वैज्ञानिक सत्य है ना, वैज्ञानिक सत्य है ना।
जिसने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे जब तुम चलते हो तो उसी की याद आती है जिसका वो मार्ग है बताया हो। अब इसलिए हमने प्रूफ करने के लिए पूछ लिया। तो एक ये आती है ना, तो ये बार बार हमसे एक मैडम की बात करते हैं, बोले मैडम हमारी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। कोई हिंदी भाषी होगी शायद, मिलिट्री में उनके पति हैं, तो इधर भी पढ़ाती थी, बड़ी अच्छी हैं। तो इनकी ये बात करते तो हम समझ गए इसका मतलब इनके मन में वो हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने पूछा कौन सा विषय पढ़ाती, तो बोले इंग्लिश पढ़ाती। तो हमने आप सबके सामने पूछ लिया कि जब तुम इंग्लिश पढ़ती हो तो किसकी याद आती है? जवाब मिल गया। जब तुम तालू पे जीभ लगाओगे तो किसकी याद आएगी? पति सामने होंगे, पत्नी सामने होंगी, बच्चे सामने होंगे, संसारी सामने होंगे, पड़ोसी सामने होंगे, लेकिन याद तो एक, और हम बार बार कहते हैं कि ये नहीं ये, ठीक है। तो ऐसे तालू पे वहीं से लगाना शुरू कर दिया। चलो कितने बज गए? चलो अब अपना एक भजन गा लेते हैं अच्छा सा, है? बहुत दिन से अनुभव नहीं, स्व का ही अनुभव होता है। जो कृष्ण कहता है उसे कृष्ण का अनुभव नहीं, स्व का अनुभव होता है। और जो अल्लाह कहता है उसे भी अल्लाह का अनुभव नहीं, स्व का अनुभव होता है। और स्व का अनुभव तो एक से होता है। तो फिर झगड़े किस बात की? मार्ग भले अलग अलग हो लेकिन लक्ष्य तो एक ही है। तो फिर सब लोग जब तब थोड़ा सब तो ये पुराना वाला भजन है अपना, आपने सुना होगा, तेरे तन में राम मन में राम। सुना कभी? सुना होगा। हाँ कर दिया करो बस, हाँ जी। तो एक लाइन वाली जब हम ये गाएं तो आप लोग भी गाना, गा के बताते कौन सी, फिर हम भजन गाएंगे पूरा। और बीच में जब ये आए तो मेरे साथ आप लोग भी गाना। तेरे तन में राम मन में राम, तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। तेरे तन में राम मन में राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर को कर खाए। माया में तू उलझा उलझा दर दर को कर खाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। माया साथ छुड़ाए, माया साथ न आए। तेरे तन में राम मन में राम, रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। तेरे तन में राम मेरे मन में राम, तेरे तन में राम मेरे मन में राम, सबके मन में राम। राम राम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम।
तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ न आए। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। तेरे तन में राम मन में राम 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 में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रटन, भूल गया तू राम रटन, भूला पूजा के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। तेरे मन में राम मन में तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोया सोया रे सोया रे सोया रे सोया रे। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। तेरे तन में राम मेरे मन में राम, तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। तो अभी 1 बज गया, अभी प्रार्थना करेंगे। आज सत्संग ज़्यादा नहीं खींचेंगे।